चारों शंकराचार्य नहीं आए तो नहीं आए। और जो बात होती है कि आधे अधूरे मंदिर में जो है पूजा प्रतिष्ठान किया गया, जो भी कार्य आज तक हम करते आए हैं, हमारा हिंदू जनमानस जो विद्वान ब्राह्मण कह देता है, विद्वान पंडित कह देता है, पढ़ा लिखा, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। और उसमें जो है जितने भी जो है सबसे बड़ी काशी के पंडित विद्वानों ने जो है उस समय और घड़ी का चयन किया था, उसमें मोदी का ना दोष है। मोदी ने नहीं कहा था उस तो कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, एकदम असत्य कह रहे हैं। राम की जो छवि है वही है, बल्कि जो अगर नेता गलत करता है, अगर उसकी छवि बिगड़ गई चुनाव से, तो ये थोड़ी माना जाएगा भगवान राम की छवि बिगड़ गई। ये तो एकदम बिल्कुल असत्य बात है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। शंकराचार्य का क्या कहना, हिंदू धर्म में माना तो जाता है कि सबसे बड़े जो है चारों पीठाधीश्वर हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि के बारे में जो है हमारे रामलला 5 वर्ष की जो है उम्र से जो है मुकदमा लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में गवाही की जब बात आई तो यही चारों शंकराचार्य में से, जिसमें हमें नाम अभिमन्यु तीसरानंद जी जो है सबसे पहले इन्होंने कहा था, इनसे जब कहा गया गवाही दीजिए जो है इसके बारे में, इनके द्वारा कहा गया था कि मुझे भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं, मेरे जो है रामलला मुझे आदेश नहीं दे रहे हैं। उस समय संत रामभद्राचार्य जगद्गुरु तुलसीदास पीठाधीश्वर ने कहा कि मैं एक गुरु वशिष्ठ का जो है वो वंशज हूँ, मैं संत हूँ, मुझे मेरे रामलला जो है आदेश दे रहे हैं। विकास के दावे, अभी बरसात में पोल खुल गई थी, सभी ने देखा है, आप ही लोगों ने हम लोगों को दिखाया भी है, हम लोग तो गए ही नहीं थे, तो इसकी पोल तो खुल गई। लिए ही चुनाव जीतने के लिए ही तो उन्होंने सारी साजिश किया। मंदिर आधा का अधूरा, हमारे भारतवर्ष के 4 शंकराचार्य, उन लोगों ने सलाह किया कि मैं इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आऊँगा, आधा अधूरा मंदिर जो है ये जल्दबाजी में है, चुनाव प्रभावित करने के लिए जो है आ रहे कार्यक्रम कर रहे हैं, वो इनकार कर दिया। क्या वो शंकराचार्य हिंदूवादी नहीं है? इतना जंगल राज यहाँ कायम है इस मिल्कीपुर तहसील में कि शायद पूरे प्रदेश की तहसील में इतना जंगल राज नहीं कायम होगा। कोई अफसर किसी की नहीं सुनता, सारा मनमानी का कार्य है। जितने अधिकारी हैं एक शब्द सीखे हैं, कोई भी लाचार जनता हो, हर प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर विधान उपचुनाव में के लिए निकल चुकी है। मिल्कीपुर में मेरी मौजूदगी मिल्कीपुर विधानसभा के मिल्कीपुर तहसील में है और मैं गांव गली चौराहे पर जा रहा हूं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों के दिलों में यहाँ की जनता सोच क्या रही है उपचुनाव के बारे में, विधायक कौन होने वाला है। इसलिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का यहाँ का विधायक रहा, जो अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद बने हैं। उसके बाद 2024 में भी यहाँ से अयोध्या से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद लल्लू सिंह होंगे, लेकिन उस पर पानी फिर गया और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बड़ी जीत दर्ज की 50,000 वोटों से। तो आप फैजाबाद की जनता है, सोच क्या रही है उपचुनाव में, किसको विधायक बनाना चाहती है। तो मैं तहसील में आ चुका हूँ, कुछ अधिवक्ता हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि गांव गली चौराहे पर लोगों से हमने बातें कर लिया, तो हमने कहा कि अधिवक्ता जो हैं उनसे भी बातें की जाए। तो आइए बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है पहले तो आपका? हमारा नाम पवन शुक्ला है। माहौल क्या है यहाँ का उपचुनाव का, क्या है? अभी उपचुनाव तो घोषित नहीं हुआ है, तो इससे कौन सा माहौल बताया जाए। नहीं, घोषित तो हुआ नहीं है, लेकिन विधानसभा में भी यहाँ पे कब्जा समाजवादी पार्टी का रहा। उसके बाद लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरे देश में विकास हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अयोध्या का पूर्ण रूप से विकास हुआ, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी में अयोध्या से हार गई। क्यों? जब पार्टी गलत चेहरा उतारेगी तो हारेगी, यही मुख्य कारण है। कभी लोगों की जो छवि खराब होती है या लोग शासन में रहते हुए भी शासन विरोधी कार्य करते हैं, केवल शासन को दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ हूं, जनता वो बात समझती है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जब इसके और पहले के चुनाव में अवधेश प्रसाद जी स्वयं यहां से हारे थे, इसलिए उनके कृत्य अच्छे नहीं थे। दोबारा जब यहाँ से विधायक गोरखनाथ जी चुने गए थे, उनको भी देखा गया, उनकी भी थी तो उनसे भी डामाडोल निकली, इसलिए यहाँ की जनता ने उनको भी नहीं पसंद किया। लेकिन लल्लू सिंह को लगातार 2014 से 24 तक सांसद बने रहे, 19 में भी बढ़िया जीत दर्ज की, तो क्या कमियां रह गई? आप कह रहे हैं बढ़िया प्रत्याशी नहीं था। हाँ, उनका लक था जो बनते गए, बाकी अन्य जो विकास कार्य है उसमें जो है बहुत अच्छी खासी रुचि उनकी नहीं रही है। अगर कोई सांसद ये चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ही आकर के यहाँ सड़क बनवाएंगे या विकास योजनाएं लाएंगे, इस पर शायद अब नेता नहीं जीत पाए। अपने छवि पे नहीं जीते, मोदी जी की छवि पे क्यों जीते? हम बिल्कुल जीते। अब की बार भी यही था कि मोदी जी की ही छवि पर जीतेंगे, लेकिन जनता सब कुछ समझती है, उसको विकास चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि पूरे विश्व में जितना विकास अयोध्या में हुआ है कहीं नहीं हुआ है।
लेकिन जो ग्रामीण जनता है वो जब अपने नेता से त्रस्त होती है तब उसको कहीं न कहीं कोई विकल्प चुनना पड़ता है। एक आदमी की बात नहीं, ये तो मिल्कीपुर की ऐसी धरती है कि अगर यहाँ की जनता बहुत समाजवादी अन्य पार्टियों में रुचि न रख करके अच्छे नेताओं में रुचि रखती है, अगर अच्छा नेता मिलता है तो चुनाव जीतता है, नहीं मिलता है तो नहीं जीतता है। अच्छे नेता नहीं थे लल्लू सिंह, उसके बाद ये जो सांसद बने नए नवेले, ये अच्छे नेता नहीं है? कौन? जी अवधेश जी। अवधेश जी अच्छे नेता वही तो बता रहे हैं, चूँकि एक ट्रायल है। इस बार वो थे, चलिए ठीक है, बदल के देखा जाता है कौन सी क्या ये लेके आते हैं। इनके विकृत होंगे, भी बदल जाएंगे। ये देखिए अन्य जगह से ये मिल्कीपुर की धरती दूसरे टाइप की काम करती है। मतलब बार बार जो है यहाँ की जनता निश्चित रूप से सोचती है कि आप क्या करेंगे, मौका देती है। मौका दिया गया। हम लोग बाहर जाते जब कवरेज के लिए, लोग कहते हैं कि जो भगवान राम का नहीं हुआ, अयोध्या वाले राम के नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे? क्यों ऐसा? कोई छवि बनाई जा रही है क्या? ये जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, एकदम असत्य कह रहे हैं। राम की जो छवि है वही है, बल्कि जो अगर नेता गलत करता है, अगर उसकी छवि बिगड़ गई चुनाव से, तो ये थोड़ी माना जाएगा भगवान राम की छवि बिगड़ गई। ये तो एकदम बिल्कुल असत्य बात है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब चुनाव आ गया है, तकरीबन सितंबर में चुनाव होगा, 12-15 सितंबर के बीच में चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ का समीकरण कौन होगा? समाजवादी पार्टी से या बीजेपी से कौन आएगा? अभी तो बाबा जी, उसके बाद अवधेश के लड़के, ये दोनों में कहीं खींचातानी दिख रही। मैंने लोगों से बातें किया, कौन चुनाव जीत सकता है? अभी तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी आएंगे तभी तो निश्चित किया जा सकेगा। अभी तो ये है कि अभी हम कह दें कौन आएगा, में कोई वो नहीं है कि हम उस पर कोई विचार करें। जो आएगा उसके बारे में सोचा जाएगा। चुनाव जीत दर्ज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल जीत दर्ज कर सकती है, बशर्ते अगर नेता अच्छा होगा तो। नेता अच्छा होगा तो, नहीं तो हार जाएगी एकदम बिल्कुल पक्का। लेकिन योगी जी तो पूरी ताकत लगा रहे हैं 10 विधानसभा सीटों पे, बढ़िया पकड़ बनानी है। तो अकेले योगी खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की नजर बनी है पूरे। देखिए, योगी जी में कोई कमी नहीं है। योगी जी कभी नहीं चाहते कि हम या कोई पार्टी हारे चुनाव, लेकिन जब उनकी योजनाएं मुख्य रूप से धरातल पर इन नेताओं द्वारा नहीं उतारी जाएंगी, तब हम लोग योगी जी को कहां से कौन सा दोष दें। समस्या ये है कि आज इस तहसील की जो समस्या है, इतना जंगल राज यहाँ कायम है इस मिल्कीपुर तहसील में कि शायद पूरे प्रदेश की तहसील में इतना जंगल राज नहीं कायम होगा। कोई अफसर किसी की नहीं सुनता, सारा मनमानी का कार्य है। जितने अधिकारी हैं एक शब्द सीखे हैं, कोई भी लाचार जनता हो, हर प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। सिर्फ इतना, केवल इतना, इससे ज्यादा आप नहीं पाएंगे। और योगी जी तो कहते हैं, लोग कहते हैं और योगी जी भी कहते हैं बहुत सख्त है। जनता कहती है योगी जी भ्रष्ट कर्मचारियों को, प्रशासन का छोड़ेंगे नहीं। यही चीजें तो योगी जी तक पहुंच नहीं रही हैं। मैं आपके माध्यम चाहता हूं कि ये बात योगी जी तक पहुंचे और इस तहसील को देख लें एक बार कि यहाँ के कागज क्या हैं, यहाँ की जनता कितनी त्रस्त है इन अधिकारियों से, तभी तो पता चलेगा। सारे दावे फेल हैं सरकार, सारे दावे सरकार के सारे दावे नहीं फेल, केवल यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा फेल किए जा रहे हैं। और यही जो फेल किए गए उसी का परिणाम लोकसभा चुनाव था। क्या नाम है चाचा? राजेंद्र प्रसाद चौरसिया। यहाँ का माहौल क्या है मिल्कीपुर का? समीकरण बताइए। समीकरण तो जब प्रत्याशी उतारे जाएंगे तभी पता लगेगा, ऐसे थोड़े पता लगेगा। प्रत्याशी तो बात की बातें हैं। यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में जीती, उसके बाद लोकसभा में चुनाव बढ़िया जीत दर्ज की, तब समीकरण क्या है? कौन आएगा तो कौन जीत सकता है, क्या है? देखिए, पार्टियां जो है, अगर कई पार्टियां एक साथ लड़ेंगी तो वो नतीजा मतलब देखने से नहीं पता लगता है। जब प्रत्याशी, हर प्रत्याशी के लोग आएंगे, उतारेंगे अपने प्रत्याशियों को, तब जो है आकलन किया जाएगा किसको हम लोग चुनाव में जिता। कुछ लोग कहते हैं बाबा गोरखनाथ जी पूर्व विधायक थे, यहाँ पे बहुत सारा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं खिंचातानी है। अगर बाबा गोरखनाथ जी टिकट पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार जाएगी। ये तो अपनी अपनी लोगों की मानसिकता है, जैसा ऐसी मानसिकता है लोगों की, अपनी मानसिकता है। जो उनसे विरोध करते हैं वो कहेंगे भैया हार जाएंगे, और जो उनका समर्थन करते हैं वो उनके द्वारा कहा जाएगा भाई जीतेंगे गोरखनाथ जी। अगर विकास की बात करें तो अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी हैं, विकास कितना किया? विकास तो होता रहता है। विकास तो हमारे यहाँ आप समझिए 10 साल से काफ़ी विकास हुआ है, चाहे सड़कें हो चाहे जो हो, विकास में कोई कमी नहीं। केवल कमी है यहाँ के छुट्टे जानवरों से। किसान एकदम त्रस्त है, बैरिकेटिंग करके वो अपने फसल को की रखवाली दिन रात करता है, तभी वो जो है बचा पाता है। इसके बावजूद भी उसकी फसल जो है
ये छुट्टे जानवरों से नष्ट कर दिया जाता है। छुट्टे जानवरों से परेशान है इस वक्त प्रकृति, मतलब मौसम भी, बारिश नहीं हो रही, ज़्यादा परेशान किसान इससे है। नहीं, छुट्टा जानवर से परेशान है, ये तो प्रकृति है, पानी बरसे या ना बरसे ये तो ईश्वर की माया है, इस पर हम ज़्यादा नहीं खींचातानी कर सकते हैं। क्या नाम है चाचा? दिनेश कांत यादव। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो अजीत जी हैं जो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं और बाबा गोरखनाथ जी हैं, इन्हीं में दोनों में चर्चाएं हो रही हैं। कौन ले जाएगा? जो प्रत्याशी आएगा उसके बाद सोचा जाएगा, और इसमें यहाँ से अजीत प्रसाद ही जीतेंगे। अवधेश प्रसाद जी? हाँ, वही जीतेंगे। लोग कहते हैं परिवारवाद कर रहे हैं, सांसद भी बन गए, अब अपने बेटे को विधायक भी बना देंगे। परिवारवाद कहाँ है? नहीं, परिवारवाद कुल है। हम मरेंगे वो रास्ता हमारी लड़का पाएगा, दूसरा कोई पाएगा। जो जिस लाइन में है उसी लाइन में उसका लड़का जाता है, उसी लाइन में उसका लड़का जाता है, तो कर रहे हैं क्या बुरा है? राजनाथ सिंह के लड़के हैं, वो परिवारवाद नहीं है। अच्छा, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह के लड़के हैं, वो परिवारवाद नहीं है। केवल अगर अवधेश प्रसाद लड़के, विकास के दावे हैं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो क्या है? विकास के दावे, अभी बरसात में पोल खुल गई थी, सभी ने देखा है। आप ही लोगों ने हम लोगों को दिखाया भी है, हम लोग तो गए ही नहीं थे, तो इसकी पोल तो खुल गई। प्रभु राम का मंदिर बना, ये सबसे अच्छा है। इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। तभी आप लोगों ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, शंकराचार्य जी ने कहा था, शंकराचार्य जी ने कहा था अधूरे मंदिर में पूजा नहीं होती है। अगर पूजा ये लोग कर रहे हैं तो इसका विघटन जरूर होगा। मंदिर पर पूर्ण रूप से बनना चाहिए, तब होना चाहिए था। इसीलिए उनका आशीर्वाद कहें या श्राप कहें, वही उनको लगा, क्योंकि गलत काम करोगे। प्रभु राम इसी से रुष्ट हो गए। अयोध्या के लोग बोल रहे हैं, अयोध्या के लोग ही बोल रहे हैं, ये सही है। अच्छा काम नहीं करोगे उसका फल आपको मिलेगा। भगवान तो देख रहा है क्या कर रहे हो। पूरी दुनिया में डंका बना राम मंदिर पूरा चर्चा का विषय बना रहा। कोई सीट लोगों के निगाहों में ये दिमाग में चल रहा, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई सीट जीते ना जीते पूरे भारत की 543 सीटों में, लेकिन अयोध्या सीट जरूर जीतेगी। देखिए, प्रभु राम बहुत योग्य, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। उनके आगे ये लोग बहुत ही चींटी से भी कम इनकी मात्रा है। अब बिना उनकी मर्जी के ये मंदिर नहीं बना, बिना प्रभु राम के मंदिर की मर्जी के मंदिर बना ही नहीं। लेकिन कहते हैं मोदी जी बनवा दिया। मोदी जी का एक पैसा लगा हो तो बतावें। इसमें तो लोग खा गए, जितने यहाँ अधिकारी थे सारे जमीन खरीद लिए नहीं, प्रभु राम की कृपा से। उसी का फायदा हुआ कि लल्लू सिंह अच्छे होते हुए भी चुनाव हार गए। प्रत्याशी वो गलत नहीं थे, बहुत सही प्रत्याशी थे, प्रत्याशी में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अभी कह रहे थे कि अयोध्या जी के आपके शुक्ला जी कह रहे थे निकलते नहीं, बहुत अच्छे प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने गलत चुनाव कर लिया प्रत्याशी का, तभी चुनाव जीत हार गई। प्रत्याशी बहुत अच्छे थे, निकलते नहीं थे, ये गलत है। वो निकलते भी थे, एक दूसरे में लड़ाते नहीं थे, ये उनकी छवि गलत थी। एक दूसरे को लड़ाते नहीं थे, इसीलिए वो गलत थे और ठीक थे। वैसे अवधेश प्रसाद जी भी हैं, इनकी भी छवि बहुत अच्छी है, लगभग 9 बार के विधायक हैं और सांसद हैं। अगर अच्छे ना होते तो ना बड़ा कार्यकाल। और मिल्कीपुर में जितना विकास अवधेश प्रसाद ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। ITI स्कूल बनवाया उन्होंने, सिंधोरा में है, टक्सरा में राजकीय बालिका विद्यालय बनवाया, यहीं गढ़ा में बनवाया, अमानीगंज में बनवाया, और पॉलिटेक्निक जो अमानीगंज में प्रस्तावित है उसका पैसा भी अलाट हो गया है। किन्हीं कारणों से वो नहीं बन पाई। अगर आज बन गई होती तो हमारे मिल्कीपुर की जनता फैजाबाद और जगह न जाकर यहीं पर शिक्षा ग्रहण करती। इससे बड़ा विकास और क्या कर सकते थे। और 3 या 4 उन्होंने आश्रम पद्धति स्कूल भी बनवाया, देवगांव में भी अस्पताल बनवाया। तो इससे ज़्यादा विकास जनता के लिए क्या चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। क्या नाम है? सूर्य नारायण द्विवेदी। मिल्कीपुर का समीकरण क्या है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दावे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, उसके बाद बुरी तरह हारी 50,000 वोटों से। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य किए,
ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं किए, कार्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं त्रुटि है। त्रुटि ये है कि किसान बहुत परेशान है छुट्टा जानवरों से। इस बाबत हम लोग कई बार यहाँ धरना भी किए, तहसीलों में। हाँ तहसील में लिख करके भी दिया गया है, और लेकिन यहाँ से कोई हमें लगता है कि वहाँ तक पहुँचाया ही नहीं जाता है मेरी बात को। और बाकी तो एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है क्या? अब हमें नहीं मालूम है, हम लोग देते हैं, ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन पहुँचाया जाता है कि नहीं पहुँचाया जाता, यही तो गलती है ना। बाकी योगी जी में कमी नहीं है, योगी जी में कमी नहीं है। योजनाओं को वहाँ से वो प्रस्तावित करते हैं, लेकिन यहाँ तक ये कर्मचारी या अधिकारी जो भी है वो यहाँ तक नहीं लॉन्च कर पाते, तो उनका दोष नहीं है। अब एक राजा जो है कहाँ तक देखेगा, वो तो अपने कर्मचारियों से ही। मुखिया है प्रदेश के, उनको देखना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मैं भी परिवार का मुखिया हूँ, मैं अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ। पूरे परिवार के सदस्य नहीं संतुष्ट रहते हैं हमसे, जबकि देता लेता सब मैं ही हूँ, तो एक व्यक्ति संतुष्ट तो नहीं कर पाएगा। ये सबको चाहिए, सबको मिल करके, अगर जब सब लोग मिल के रहेंगे तो अच्छा कार्य होगा, और जब नहीं रहेंगे तो नहीं होगा जी। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। 2 बार हारी है भारतीय जनता पार्टी। कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत तो लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी जी जीतेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कौन आने वाला है? जो भी आएगा, प्रत्याशी आएगा, वो जीतेगा। क्या नाम है? बहुत सारा चुनाव देखा होगा आपने, आप स्थानीय हैं, मिल्कीपुर के हैं, तो बहुत सारा चुनाव। दादाजी, क्या है समीकरण यहाँ का? समीकरण जो है यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। समीकरण विकास कोई मुद्दा मानने लोगों के पास नहीं रह गया है। केवल अगर समीकरण के रूप में देखा जाए तो जातीय समीकरण जो है हो गया है। जातीय समीकरण? हाँ, बड़ी बात है। हाँ, जातीय समीकरण लोगों के अंदर कूट कूट करके जो है जातिवादिता जो है भर गई है, क्षेत्रवादिता भर गई है, स्थानीयता भर गई है लोगों के अंदर जो है। विकास अगर देखते होते, आज अयोध्या जो है सीट बीजेपी ना हारती, क्योंकि विकास जो है जिस तर्ज पे जो है अयोध्या जिला के लिए योगी और मोदी ने जो है पानी की तरह पैसा बहाया गया है। अगर विकास देखते होते लोग तो ये चुनाव ना हारते। चुनाव हारने का कारण अब समझ लीजिए कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस पे हम लोग जो है बह गए। हम लोग बहुसंख्यक समझ लीजिए, हम लोग बह गए, विकास को नहीं देखे। विकास को नहीं देखा। हाँ, मिल्कीपुर विधानसभा की जहाँ तक बात है, मिल्कीपुर विधानसभा लोकसभा में बीजेपी 7,000 वोटों से लगभग जो है हारी है। ठीक, वो भी जातीय समीकरण का आधार पे हारी है। जातीय समीकरण ये 80 सीट इस समय जो है आरक्षित सीट है, हर 80 सीट है, तो 80 ही चुनाव लड़ेंगे। उस बार जो है लोकसभा चुनाव में 80 यूनाइट हो गया, एक वर्ग के साथ चला गया, जो कुछ बचा जो है बसपा में चला गया, जो कुछ बचा जो है उसमें भी कुछ जातियाँ जो है बसपा के दी जो एकदम कैडर की हैं, जो उसमें 80 में जो कुछ जातियाँ हैं वो सीधे सपा में जो है कन्वर्ट हो गई। लेकिन जब 80 जब आएगा बीजेपी का प्रत्याशी, ठीक, वो 7,000 नहीं, कम से कम 27,000 वोट जो है उसमें प्लस करेगा। तो हमारा मानना है कि 20,000 वोटों से बीजेपी जो है प्लस में जाएगी, ये सीट चुनाव जीतेगी जो है। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। लेकिन समीकरण जहां तक बताते हैं 22 और 22 की विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण, तो हमें लगता है कि आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं। क्या अयोध्या में ही हावी रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में? ये जैसे जैसे सिस्टम जो है आता गया जो है उधर दक्षिण चुनाव जो है कई 3-4 चरणों के बाद जो है जब संविधान की बात आई, यानी कभी जो है सच के ऊपर झूठा आवरण चढ़ जाता है, लोग उसको समझ नहीं पाते। मतलब साफ की मतलब जातीय समीकरण यहाँ पे हावी रहा। हाँ, जातीय समीकरण और संविधान जो एक झूठा बोल करके जो है संविधान समाप्त। लेकिन आपके ही सांसद ने तो बोला था कि हम अगर सत्ता में आएंगे 400 पार तो संविधान बदल देंगे। हाँ, लल्लू सिंह ने बताया था, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ बताया गया। कोई चीज़ आप कहिए, उसको हम किस तरीके से बताते हैं और कितने लोगों को वो जो है समझने में
वो दूसरा समझेंगे और कितने लोग दूसरा। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम आते 400 पार जाते हैं, संविधान में जो है एक अच्छा संशोधन करेंगे। बताइए, कम से कम आज तक 150 के ऊपर जो है संशोधन हो चुका है। क्या बीजेपी ही सरकार संशोधन की है? संविधान में संशोधन माने परिवर्तन, लेकिन इसको इस तरीके से जो है विपक्षी दलों द्वारा जो है उठाया गया कि उसको जातियों में जो है भेदने का काम किया गया, लाट जानने की का नाम लिया गया। लाट जानने की बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतने वाली है, कहने का मतलब। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम कह रहे थे बाबा? छोटे लाल रावत। क्या है समीकरण यहाँ बाबा? यहाँ समीकरण जो है, जी। यहाँ समीकरण जो पुराना समीकरण था, समीकरण तो पुराना ही है। हमारे अयोध्या के लोग धर्म के नाम पर जो लोग गुमराह थे, अब गुमराह ने उनको रोटी के लिए जो गुमराह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तमाम भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार जो मोदी चला रहे हैं 10 साल से, तो उन्होंने जो भी वायदे किए, पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि छुट्टा जानवर चुनाव के 10 दिन बाद नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो देखा जा रहा है कि वो घोषणा किए थे कि चुनाव के बाद नहीं दिखाई पड़ेंगे, जीत गए, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने क्या कहा था मंच से, क्या घोषणा आम हिंदुस्तान के लोगों को या हमारे अयोध्या सुल्तानपुर के लोगों को कहा था, वो मुद्दे से कहने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक यहाँ रोजी रोटी अब लोग समझ गए हैं कि हमारा पेट जो है धर्म के आधार पर नहीं भर सकता, रोजगार पर कोई ध्यान इन्होंने नहीं दिया। जो ध्यान दिया नौकरी पर, बड़ी भीड़ भाड़ कराते हैं, उसके बाद में जो है वो कोई न कोई माध्यम चुनकर जो है वो वांटनेस कर देते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, फैजाबाद अयोध्या में भी पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे देश में पढ़े लिखे लोग हैं। सारे लोगों ने पढ़ाई के बाद ही आवेदन करते हैं। ऐसी परंपरा कभी नहीं रही। जहाँ तक मंदिर मुद्दे की बात है, हमारी समझ में नहीं आता। मैं भी एक हिंदू हूँ। हिंदू रीत रिवाज के हिसाब से मंदिर का भूमि पूजन जो है एक ही बार होता है। जितने बार मंदिर बनाया जाए तितने बार जो है, अगर मंदिर पुराना हो गया, गिर गया, दूसरा मंदिर बनाया जाए, भूमि पूजन नहीं होगा, एक ही बार होगा। धर्म व्यवस्था के साथ भूमि पूजन जब हो गया था, हमारे पुरखों ने भूमि पूजन करने के बाद ही जो है वहाँ राम मंदिर बनाया था, जन्मभूमि मंदिर बनाया था। तो दोबारा जो है केवल जनता को दिखाने के लिए कि हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, शिला पूज रहे हैं, ये पूज रहे हैं, ये तो पहले ही पूजा गया। चुनाव जीतने के लिए तो मोदी जी ने नहीं किया था। चुनाव जीतने के लिए ही तो उन्होंने सारी साजिश किया। मंदिर आधा का अधूरा, हमारे भारतवर्ष के 4 शंकराचार्य, उन लोगों ने सलाह किया कि मैं इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आऊँगा, आधा अधूरा मंदिर जो है ये जल्दबाजी में है, चुनाव प्रभावित करने के लिए जो है आ रहे कार्यक्रम कर रहे हैं, वो इनकार कर दिया। क्या वो शंकराचार्य हिंदूवादी नहीं हैं? वो भी शंकराचार्य हम लोगों के हिंदूवादी हैं। उनकी बात को नहीं माना। ये शंकराचार्यों से ऊपर अपने को मोदी जी बता रहे हैं। हाँ, तो लोग शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो लोग थे, राजनीति जो कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर के नाम पर, ये हिंदुओं के जो शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उनको भी नहीं माना। उनकी सलाहियत में चलते होते तो वो संतगण जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते, वहाँ बहुत सारे मानते, बहुत सारे लोगों ने जो है वो लाठी डंडा और बलिदान बहुत सारे संतों को हुआ है आंदोलन में। तो संस्था के लोग ही प्राण प्रतिष्ठा करते, किसी राजनेता के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें? शंकराचार्य जी के बारे में जो है अभी भाई साहब ने बताया कि चारों शंकराचार्य जो है नहीं आए। शंकराचार्य का क्या कहना, हिंदू धर्म में माना तो जाता है कि सबसे बड़े जो है चारों पीठाधीश्वर हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि के बारे में जो है हमारे रामलला 5 वर्ष के जो है उम्र से जो है मुकदमा लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में गवाही की जब बात आई तो यही चारों शंकराचार्य में से, जिसमें हमें नाम अभिमिश्रानंद जी जो है सबसे पहले इन्होंने कहा था, इनसे जब कहा गया गवाही दीजिए जो है इसके बारे में, इनके द्वारा कहा गया था कि मुझे भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं, मेरे जो है रामलला मुझे आदेश नहीं दे रहे हैं। उस समय
संत रामभद्राचार्य जगद्गुरु तुलसीदास पीठाधीश्वर ने कहा कि मैं एक गुरु वशिष्ठ का जो है वो वंशज हूँ, मैं संत हूँ, मुझे मेरे राम लल्ला जो है आदेश दे रहे हैं, मुझे आदेश की ज़रूरत नहीं है। और राम लल्ला 5 वर्ष के हैं, मैं उनके गुरु हूँ, मैं गवाही दूंगा। संत रामभद्राचार्य जी ने जो है जाकर के 441 प्रमाण दिया, जिसमें 3 जजों में से जो है नज़ीर जो है, एक मोहम्मद नज़ीर जज साहब थे, उन्होंने दांतों तरी उंगली दबाया और कहा यू आर डिवाइन पर्सन, आप देवदूत हैं, आप देवदूत हैं। तो इन चारों शंकराचार्य की क्या बात करते हैं? चारों शंकराचार्य नहीं आए तो नहीं आए। और जो बात होती है कि आधे अधूरे मंदिर में जो है पूजा प्रतिष्ठान किया गया, जो भी कार्य आज तक हम करते आए हैं, हमारा हिंदू जनमानस जो विद्वान ब्राह्मण कह देता है, विद्वान पंडित कह देता पढ़ा लिखा, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। और उसमें जो है जितने भी जो है सबसे बड़ी काशी के पंडित विद्वानों ने जो है उस समय और घड़ी का चयन किया था, उसमें मोदी का ना दोष है। मोदी ने नहीं कहा था, उस संस्था ने जो उसमें जो है राम जन्मभूमि की एक वो ट्रस्ट है, उसने जो है सारी अगुवाई कार्य किया था। उस समय उन विपक्ष और कुछ वादियों द्वारा जो है गलत तरीके से प्रचार किया गया, वो सही था, क्योंकि जो है ब्राह्मणों पूज्य जो है विद्वानों द्वारा समय बताया गया, इसलिए हम उसको मानते हैं। ये गलत तरीके से जो है प्रस्तुत किया जा रहा है कि आधे अधूरे वो विद्वान काशी के विद्वान पंडितों द्वारा बताया गया समय था। यही इतना हमारा कहना है। और जो चारों शंकराचार्य कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बड़ी जो है कभी कभी शर्मिंदगी आती है। रामभद्राचार्य को सुनने की इच्छा होती है। जो है अभिमुक्त हर मैटर पे जो है इतने बड़े संत को हर छोटी छोटी बातों पे जो है राजनीतिकरण में नहीं पेश आना चाहिए। लेकिन अभिमुक्त नंद जी को अगर सुनेंगे तो आप देखिए उनके उसमें जो है राजनीति की बू आती है। हम ऐसे उस संत को जो है क्या अब सब नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इनकार करते हैं। ये थी अयोध्या फैजाबाद मिल्कीपुर की जनता। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। अब उपचुनाव होने वाले, इसलिए कि अवधेश प्रसाद सांसद बन चुके हैं, उनकी मिल्कीपुर की सीट खाली हो चुकी है। अब चुनाव होने वाले हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ का विधायक कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।